बांग्लादेश में मौजूदा हालात चिंताजनक मोड़ ले चुके हैं। देश में सरकार या सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बोलना भी गंभीर अपराध बन गया है। सोशल मीडिया पर भी कोई असहमति जताना भारी पड़ सकता है, चाहे वो कोई आम नागरिक की बात हो या फिर किसी सेलिब्रिटी की बात हो या मॉडल या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। हर किसी के लिए अब बोलना बहुत मुश्किल हो गया है। हाल ही में सामने आई खबरों के अनुसार बांग्लादेश में राजधानी ढाका में सरकार विरोधी बयानों पर सख्त कार्रवाई की गई है। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आवाजों को दबाया जा रहा है और उसके निशाने पर आ रहे हैं देश के नामी गिरामी चेहरे। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश में मिस अर्थ 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघना आलम की भी गिरफ्तारी हुई है। गुरुवार को ढाका में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सैफुल्लाह की अदालत ने उन्हें 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत 1974 के तहत कार्रवाई की गई है। ये कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि वे किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में ले सकती है, अगर उसे राष्ट्र हित के लिए खतरा समझा जाए तो। मेघना आलम को तब गिरफ्तार किया गया जब वह फेसबुक पर लाइव कर रही थी और वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार इसी दौरान पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच यानी कि डीवी ने उन्हें उनके घर का दरवाजा तोड़कर जबरन प्रवेश उनके घर में किया और उसके बाद बिना सूचना के फिर बिना किसी नोटिस के ही उनको वहां से साथ में ले गई। ये घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई और उसके बाद सरकार की असहिष्णुता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। बांग्लादेशी फिल्म उद्योग भी इन तमाम सवालों से अछूता नहीं है और इन तमाम चीजों से भी अछूता नहीं है। बांग्लादेशी फिल्म उद्योग पर भी इसी तरह का दबाव बना हुआ है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जानी मानी अभिनेत्री सुहाना सवा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनके खिलाफ आरोप क्या है, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन पर घंटों तक रोका रखा गया। एक और ऐसी प्रमुख हस्ती अभिनेत्री और निर्देशक है, उनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया है। उन पर भी देशद्रोह का आरोप लगा है। उनका नाम है मेहर अफरोज शाओन। उनको भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही उनके पुश्तैनी घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। उनकी गिरफ्तारी के पीछे का भी कारण ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार की उन्होंने आलोचना की थी, जिसके बाद उनके साथ भी इस तरह की चीजें हुई। इस घटना की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता साफ तौर पर दिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद से ही वहां पर स्थिति खराब है और सेना समर्थित अंतरिम सरकार के हाथों में वहां पर सत्ता है। ऐसे में सरकार ने विरोध प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं से निपटने के नाम पर कड़े कदम उठाए हैं और इसी तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है कि लगातार वहां पर उन पर कार्रवाई की जा रही है जो सरकार के विरुद्ध बोलते नजर आते हैं। अब स्थिति ये साफ हो गई है कि सोशल मीडिया पर या सरकार या फिर सैन्य नेतृत्व के खिलाफ कोई भी पोस्ट करने वाला नागरिक गिरफ्तार किया जा रहा है। स्पेशल पावर्स एक्ट और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल खुलकर किया जा रहा है, जिससे कलाकारों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की आवाज को कुचला जा रहा है। बांग्लादेश में मौजूदा कार्रवाइयों ने नागरिक स्वतंत्रता पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। लोकतंत्र का आधार माने जाने वाली अभिव्यक्ति की आजादी अब खतरे में दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इन घटनाओं पर चिंता जताई है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश सरकार ने आलोचनाओं को नजरअंदाज किया हुआ है। जैसे जैसे देश में सत्ता का केंद्रीकरण और विरोधियों का दमन बढ़ रहा है, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि बांग्लादेश एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां बोलना जुर्म है और चुप रहना मजबूरी बन गया है। ऐसे में लोगों को वहां काफी परेशानियां हो रही हैं। अब जिस तरीके से ताकतवर लोगों को भी गिरफ्त में लिया जा रहा है, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।